Hello students, today we are going to discuss measures for correcting disequilibrium in balance of payment यानी कि भुगतान संतुलन की असाम्यता को सुधारने के उपाय। जब किसी भी देश में भुगतान संतुलन में निरंतर असंतुलन बना रहता है तो ये एक चिंता का विषय होता है और विशेषकर जब जब ये प्रतिकूल होता है, क्योंकि यह अंततः उस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होता है। अब भुगतान संतुलन में जो अतिरेक यानी कि सरप्लस देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन जितना घाटा विकासशील देशों का भुगतान होता है वो नुकसानदायक होता है और विकासशील देशों में प्राय भुगतान संतुलन में डेफिसिट ही रहता है, घाटा रहता है। तो ये एक चिंता का कारण है। तो भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला है नॉन मॉनेटरी मेजर्स यानी कि अमौद्रिक उपाय और सेकंड है मॉनेटरी मेजर्स यानी कि मौद्रिक उपाय। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन मॉनेटरी मेजर्स यानी कि अमौद्रिक उपाय। अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अमौद्रिक उपायों में हम बहुत सारे उपायों को शामिल करते हैं, जिसमें पहला हम शामिल करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि निर्यात प्रोत्साहन। ये स्वाभाविक है कि भाई भुगतान संतुलन में अगर प्रतिकूल असाम्यता है तो हमें अपने रिसिप्ट्स को बढ़ाने पड़ेंगे और रिसिप्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें निर्यातों की मदद चाहिएगी। निर्यातों को बढ़ाकर हम अपनी रिसिप्ट्स को बढ़ा के प्रतिकूल भुगतान असंतुलन को दूर कर सकते हैं। अब निर्यातों में वृद्धि करने से विदेशी विनिमय की प्राप्तियां बढ़ती है, तो इसके लिए निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कदम हम उठा सकते हैं। उनमें मुख्य रूप से है उत्पादन की लागत में कमी करना, ताकि विदेशी बाजार के प्रतिस्पर्धा में स्वदेशी माल टिक सके और उसकी मांग बढ़े और निर्यात बढ़े। इसके साथ ही माल की किस्म में सुधार करना और निर्यात करों में कमी करना। अगर सरकार निर्यात करों में कमी कर देती है तो निर्यात सस्ते हो जाएंगे, तो विदेशी बाज़ार में सस्ते माल की डिमांड ज़्यादा होगी और हमारा निर्यात बढ़ेगा। इसके साथ ही जो निर्यात उद्योग है, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके भी प्रोत्साहित कर सकती है। साथ ही साथ विदेशों में माल के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन है, मेले हैं, प्रदर्शनियाँ, इनका आयोजन भी किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे स्वदेशी माल और सेवाओं के बारे में लोग जानें और उन्हें खरीदने के लिए उत्साहित हो। साथ ही निर्यात उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है और मशीनरी है, इनके आयात के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। ये सभी उपाय अपनाकर हम निर्यात को निर्यात को बढ़ा सकते हैं और भुगतान संतुलन की प्रतिकूल असाम्यता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट कंट्रोल यानी कि आयात पर नियंत्रण। अब हमें पता है कि आयात जब हम करते हैं तो हमारा विदेशी विनिमय खर्च होता है, पेमेंट हमारा बढ़ता है। तो अगर हम इसको नियंत्रित कर लें या कम कर लें तो हमारे भुगतान कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भुगतान संतुलन का प्रतिकूल असाम्य है वो सुधर सकता है। तो आयातों में कमी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो अनावश्यक वस्तुओं के आयात है, यानी कि जिनका उपयोग हम करें चाहे ना करें, हमारी आवश्यकता पर या जीवन की अनिवार्यता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन पर कठोर नियंत्रण या पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। भाई हम भी देखते हैं कि अगर हम जो भी रुपये कमाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो कमाई होती है उसके अकॉर्डिंग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ होती है सबसे पहले उनको पूरा करेंगे और जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती है उनको हम बंद कर देंगे। तो जब हमारा भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता है, यानी कि हमारी प्राप्तियां कम है और देनदारियां ज़्यादा है, तो हम उतना ही खर्च करेंगे ना जितनी हमें ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है, और अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर हम रोक लगा देंगे, तो हमारे जो देनदारियां वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। साथ ही आयात करों में वृद्धि करके हम आयातित वस्तु को महंगा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जिसको ज़रूरी होगा, आवश्यक होगा, वही खरीदेगा, अनावश्यक शौक या कोई नहीं खरीदेगा। और आयात अभ्यंश प्रणाली को लागू भी किया जा सकता है। अभ्यंश मतलब कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि बस कुछ सर्टेन अमाउंट तक का आप सामान ला सकते हो, उसके बाद लाने पर टैक्स लगेगा, तो लिमिटेड हो गया आयात भी। साथ ही आयात साख सुविधाओं में कमी करना, जो क्रेडिट फैसिलिटी है फॉर इम्पोर्ट्स, उसको हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट सुविधा कम होने से आयात कम हो जाएंगे।
साथ ही साथ स्वदेशी की भावना जागृत करके भी लोगों में हम आयात को कम कर सकते हैं कि भाई स्वदेश में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आयात कम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम भुगतान संतुलन की प्रतिकूल असामयता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनकरेज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना। इस पॉइंट को हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने की क्रिया को हम आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। और भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता को कम या समाप्त करने के लिए इसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात देश में ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए जिनके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन देश में ही किया जा सके, और इससे क्या होगा, आयात कम होगा, और आयात कम होने से भुगतान संतुलन की प्रतिकूल असामयता को दूर करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन। भुगतान संतुलन के असामय को सुधारने के लिए देश में एक निश्चित और आकर्षक नीति तथा विदेशी पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए देश में विदेशी पूंजी विनियोग करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए जिससे विदेशी निवेशकर्ता प्रोत्साहित हो। साथ ही साथ विदेशी पूंजी निवेशकर्ताओं को अनेक प्रकार की छूट भी देनी चाहिए। देश में विदेशी पूंजी के विनियोग से विदेशी मुद्रा की आवक में वृद्धि होगी जो भुगतान संतुलन के असामय को ठीक करने में मददगार होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यटन उद्योग का विकास करना। भुगतान संतुलन के असामय को ठीक करने के लिए देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न आकर्षक योजनाएं बनाई जानी चाहिए। विदेशी पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां होती है और इससे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता कम हो जाती है। पर्यटकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से देश के दर्शनीय स्थानों को मनोरम, आकर्षक, सस्ता और आरामदायक बनाया जाना चाहिए जिससे कि बार बार विदेशी पर्यटक यहाँ आने के लिए उत्साहित और लालायित रहे। पर्यटक स्थलों के बारे में विदेशों में पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध करानी चाहिए और इस दृष्टि से भी प्रचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव एक्सचेंज कंट्रोल, प्रभावी विनिमय नियंत्रण। देश का केंद्रीय बैंक सुनियोजित एवं सुविचारित प्रभावी नियंत्रण द्वारा जो दुर्लभ विदेशी विनिमय कोष है उनका देश हित में विवेकपूर्ण उपयोग कर उनकी फिजूल खर्ची पे रोक लगा सकता है। विनिमय नियंत्रण लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह विदेशी मुद्रा का अति महत्वपूर्ण कार्य में उपयोग करना और अनावश्यक कार्यों में प्रयोग पर रोक लगाकर विदेशी जो फिजूल खर्ची है उसको रोकना है। इस प्रकार प्रभावी विनिमय नियंत्रण नीति द्वारा विदेशी विनिमय प्राप्तियां और भुगतानों पर कठोर नियंत्रण करके आयातों को निर्यातों से प्राप्त आय तक सीमित रखने का प्रयत्न किया जाता है।